हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है उसमें भी हम होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने होटल मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस अपलोड की थी तो उस पे मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि जैसे होटल मैनेजमेंट में हमें डिग्री करनी चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, कौन से कॉलेज से करना चाहिए, कितनी फ़ीस में होता है, सैलरी क्या होता है। तो आज हम उन सारे टॉपिक्स पे एक Q&A वीडियो बना रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चंस आए, थोड़े बहुत आए, पर मैं एडवांस में भी जो उन क्वेश्चंस से अलग क्वेश्चंस है उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इतने क्वेश्चंस अभी मेरे पास नहीं आए हैं, क्योंकि यू नो गाइस न्यू चैनल है इसलिए। इट्स ओके, कोई नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होटल मैनेजमेंट में इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है यार, देखो होटल मैनेजमेंट में इंग्लिश बोलना आना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे फ्लुएंट का एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं रखता, ठीक है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी आनी चाहिए, वर्ब्स आनी चाहिए, आप किसको किस तरीके से बोल रहे हैं। और वो सब आप जब होटल मैनेजमेंट करने जाएंगे तो क्लासेस में, प्रेजेंटेशंस में, प्रोजेक्ट्स में एंड डेली इंटरेक्शंस में आप ये सब सीख जाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश इतनी नहीं आती है तो उसकी वजह से अपना HM का सपना मत छोड़ो, ठीक है। आप करो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाओ, ये मत सोचो कि इंग्लिश की वजह से आप रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। तो हाँ, यूनिफॉर्म हर कॉलेज में पहननी पड़ती है, चाहे होटल मैनेजमेंट किसी भी कॉलेज से करें, यूनिफॉर्म आपको सब में पहननी होती है। और सही बताऊँ तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म हमें यूनिफॉर्म से ही ज़्यादा शो होता है। तो अच्छे लगते हो भाई, बुरे नहीं लगते, तो इतना वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। यू लुक प्रोफेशनल, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HM में सिर्फ थ्योरीज होती हैं या प्रैक्टिकल्स भी, और अगर प्रैक्टिकल्स होते हैं तो मतलब थ्योरीज नहीं होती हैं या सिर्फ प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो देखो, इसका आंसर है कि HM में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल्स उसका बहुत मेजर पार्ट है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी आती है पर आप प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर सकते हो या आपको प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं तो फिर HM इनकम्प्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मैटर करता है, आपका इक्वली दोनों आपको सिखाया जाता है, थ्योरीज भी और प्रैक्टिकल्स भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आता है कि यार HM करने पे कॉलेज से प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो देखो, प्लेसमेंट्स तो मिलती हैं, ऐसा नहीं है प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी, पर प्लेसमेंट जो है वो पूरा पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब प्लेसमेंट्स आ रहे हैं तो उसके इंटरव्यूज़ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज, वहाँ पे सब आपको देखा जाएगा। और अगर आपने अच्छे से अटेंड किया तो आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगी, अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। बट मैं इतना ही कहूँगी कि अगर HM कर रहे हो तो कॉलेज की प्लेसमेंट्स पे डिपेंड मत रहना, खुद से भी ट्राई करना। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, या आपका खुद कोई कांटेक्ट हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं, पर फुली कॉन्फिडेंट मत रहना कि आपका कॉलेज की प्लेसमेंट से ही होगा, ठीक है। मैंने खुद भी कॉलेज की प्लेसमेंट से नहीं लिया था, क्योंकि हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट्स आने में बहुत टाइम लगा और मुझे पहले ही करना था, तो इसीलिए मैंने कॉलेज की प्लेसमेंट का वेट नहीं किया था। तो आप भी प्लेसमेंट्स को देख के करना जैसा आपका मन करे। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैलरी कितनी होती है, ठीक है। हर कोई पूछता रहता है भाई, HM करने से पहले ही लोग पूछ लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो देखो, ये इंडियन हॉस्पिटैलिटी की डार्क रियलिटी है कि स्टार्टिंग में आपको सैलरी बहुत एवरेज मिलती है। वो आपके मेनली इंटरव्यू पे डिपेंड करती है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है कि आपकी ग्रोथ या आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका वर्क, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब पे डिपेंड करती है आपकी सैलरी। तो ऐसा नहीं है कि सबकी सेम होती है, सबकी अलग अलग होती है HM में सैलरी। ऐसा आपका कुछ और उसका कुछ, ऐसा ऐसा नहीं कि सेम होती है तो हम आपको एग्जैक्ट कोई बता सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पर ये फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जॉब को लेके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या एचएम कोर्स डिफ़िकल्ट है? तो पर्सनली बताऊँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे पर्सनली बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा। हाँ, बट आप डिफ़िकल्ट की जगह प्रैक्टिकल कोर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स पे कंसंट्रेशन ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? तो अगर आप प्रैक्टिकल्स में अच्छे हैं तो देखो थ्योरीज तो आप वैसे भी याद कर लोगे, प्रैक्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? आपको उन पे कंसंट्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि होटल मैनेजमेंट की फ़ीस कितनी होती है? तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है और आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज में? तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत कम होती है। लाइक अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ तो 30,000 टू 1 लाख पर ईयर की फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। और यही आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाएँ तो वहाँ पे 1 टू 3 लाख होती है पर ईयर। और वो पूरा डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका कोई फिक्स्ड मैं आपको आंसर नहीं दे सकती, पर अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया जितनी हो सकती है। और सही बताऊँ ना तो यार कभी भी अपना कॉलेज जो है वो फ़ीस के ऊपर मत देखना कि किसकी फ़ीस ज़्यादा है, किसकी फ़ीस कम है, आप उसी में एडमिशन लोगे। आपको देखना है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोज़र कैसा है, ये सब ज़्यादा मैटर करता है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। अब लाइक फ़ीस हो बहुत कम और वहाँ पे स्टडी बहुत अच्छी होती हो, या फिर जहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है वहाँ पे इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता। तो दोनों चीज़ में अब लोगों को लगता है कि जहाँ पे पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा ज़्यादा बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आप कॉलेज फ़ीस के ऊपर मत देखो, आप देखो कि वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोज़र कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसे हैं, ये सब, और वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं मेनली, ठीक है? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या मैं एचएम किसी को रिकमेंड करूँगी करने के लिए? तो देखो मेरा ऐसा कोई पर्सनली ओपिनियन मैं नहीं दूँगी, पर मैं इतना कहूँगी कि एचएम वही करे जिसको बाहर जाना पसंद हो बहुत ज़्यादा, या लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद हो, न्यू स्किल्स सीखना पसंद हो, कुछ इनोवेटिव करना पसंद हो, या 9 टू 5 वाली जॉब नहीं करनी हो, ठीक है? और वो ना करे जो यार किसी के कहने पे कर रहे हो कि लाइक मम्मी ने बोल दिया कि वो करता था तो कर ले, ऐसा मत करना। आपका जो इंटरेस्ट है उसको पहले प्रायोरिटाइज़ दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी के कहने पे एचएम कर लेते हैं, पर बाद में क्या होता है कि आप फर्स्ट ईयर में जाके ही छोड़ दोगे कॉलेज, या फिर आप पूरा कोर्स तो कर लोगे पर बाद में आपसे जॉब नहीं होगी। इसलिए अपना इंटरेस्ट पहले देखो और बाद में देखो कि कौन क्या बोल रहा है। किसी के बोलने पे तो पहले बात चलो ही मत, तुम्हें जो करना है वो करो। एचएम करने का मन है तो करो, नहीं करना तो कुछ और देखो, पर बेफालतू में यार बाद में रिग्रेट करना पड़े कुछ चूज़ करके, तो ऐसा कुछ मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से एचएम भी अच्छा है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो गाइज़ ये थे मेरे वो क्वेश्चंस जो मुझसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिनका मैंने अच्छे से आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।